समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। इनके दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। काम न होने के कारण मोहन ने एक ठेला लेकर उस पर मटन करी बेचने लगा। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सोहन उधर से आता जाता और मन में सोचता, मोहन रोज रोज इतना मटन बनाकर लाता है और सारे बिक जाते हैं। खूब पैसा कमा रहा है। अगर मैं भी इसके सामने मटन करी की दुकान खोल दूं, तो मैं भी खूब पैसा कमाऊंगा। इतना सोचकर सोहन अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बता डालता है। फिर दोनों ने मिलकर पैसे इकट्ठा कर उन्होंने भी एक ठेले पर मटन करी बेचना शुरू किया। एक दो दिन सोहन के दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आए। सुनो जी, ऐसे अपनी दुकान नहीं चलेगी। मोहन की दुकान पर मटन चिकन की खुशबू ऐसी है कि ग्राहक दौड़े चले आते हैं। अगर हमें उसकी बराबरी करनी है तो उसके मसाले को जानना होगा, तभी अपनी दुकान चल पाएगी। हाँ तो ठीक है, कल सुबह होते ही मैं मोहन के घर जाऊंगा और चुपके से सारे मसाले को देख लूंगा। फिर आकर हम भी वैसे ही बनाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह सोहन मोहन के घर पहुंच जाता है और पीछे खिड़की के छिप जाता है। और मोहन की पत्नी मटन करी को बना रही होती है। और फिर सोहन सारे मसाले को सुनकर अपने घर आता है। अपने घर आकर उसने भी वैसे ही मटन करी बनाई और ले जाकर ठेले पर बेचने लगा। देखना, आज अपनी भी दुकान पर ग्राहक आएंगे, क्योंकि इसकी महक भी उसके जैसा ही। हाँ, अगर आज नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे। बस थोड़ी देर इंतजार करो। सोहन और उसकी पत्नी थोड़ी देर इंतजार करते हैं और देखते ही देखे काफी ग्राहक सोहन की दुकान पर आ जाते हैं। इस तरह सोहन की दुकान पर ग्राहक आते देख मोहन की पत्नी को शक हो जाता है। देखो जी, उसके दुकान की बनी मटन करी अपने दुकान के जैसा क्यों महका रही है? कहीं ऐसा तो नहीं वे हमारे घर आकर हमारे मसाले को जान गए हो? हाँ, तुम सही कहती हो भाग्यवान, ऐसा भी हो सकता है। अब हमको अपने घर पर नजर रखनी होगी और जैसे ही सोहन या उसकी पत्नी अपने घर की तरफ आई, वैसे ही हम उल्टी सीधे मसाले पानी से भरे पतीले में डालेंगे। इस तरह उनका काफी नुकसान हो जाएगा और हमारी नकल भी नहीं करेंगे। इतना सोचकर मोहन और उसकी पत्नी घर आते हैं और उधर भी सोहन और उसकी पत्नी घर जाते हैं। घर जाकर सोहन पैसों को देखता है और पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसी खुशी में वह सारे मसाले भूल जाता है। अरे सुनो चंपा, मैं तो सारे मसाले भूल गया। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। बस याद आ रहा है तो अपने मसाले जो पहले डालकर बनाते थे, अगर मैं मसाले भूल गया तब तो भिखारी हो जाऊंगा। आपसे कभी एक भी काम अच्छे ढंग से हुआ है जो आज इस काम को ठीक से करेंगे? रहने दीजिए, कल मैं भी आपके साथ जाऊंगी और इस मसाले को याद कर लूंगी और फिर घर आकर हम भी उसी के जैसा मटन करी बनाएंगे। इतना सोचकर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही दोनों मोहन के घर की तरफ निकल जाते हैं। सोहन और उसकी पत्नी को घर आते देख मोहन तुरंत अपनी पत्नी को बता देता है। फिर उसकी पत्नी उल्टे सीधे मसाले डालना शुरू कर देती हैं। सुनो, बासी दाल लाओ 2 दिन का और बासी सब्जी, तभी इसका स्वाद बनेगा। और मसाले कोई भी दाल दो बिना इसके स्वाद नहीं बनता। देखना, मसाले के साथ इन बासी बचे हुए खाने का स्वाद ही अलग होता है। इतना देखकर सोहन और उसकी पत्नी घर आते हैं। घर आकर वे भी अपने मटन करी में वही उल्टे सीधे मसाले डालते हैं और बचे हुए बासी खाने भी उसमें डाल देते हैं। दोनों लोग मटन करी बनाकर अपनी दुकान लेकर पहुंच जाते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद 2 ग्राहक आते हैं, जिसमें से एक ग्राहक मटन करी को खाता है। मटन करी खाते ही वो तुरंत गिर जाता है। उस आदमी को गिरते देख वहाँ पर काफी आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों रे,
तूने मटन करी में क्या मिलाया है जिसे मेरा दोस्त खाते ही गिर गया? तूने जरूर कुछ मिलाया है ताकि मेरी दुकान पर खाकर गिर जाए और तुम उनका सामान पैसे लूट लो। नहीं नहीं भाई, ये हम सबको बीमार करना चाहता है। ये मोहन की बराबरी कर हम सबको उल्टी सीधा खाना खिला रहा है। इसे मारो, तुरंत मारो, इतना मारो कि कभी दुकान न लगाए। अरे नहीं भाई, रुको रुको, मैंने वही मसाले डाले हैं जो उसने डाले। फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता ये सब क्या हो गया। नहीं नहीं, तुम किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसकी सजा तुम्हें तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। गांव वालों, तुरंत मारो। और फिर सभी लोग सोहन की पिटाई कर देते हैं। फिर उसी दिन से सोहन को समझ आ जाता है कि किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी की नकल कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।